ओम शांति। 15 अगस्त 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सीखी लगे लाडले बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है। बाप आपका बिंदी स्वरूप है, तो बाप को कितना याद करना है। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही तुम्हारी समझदारी है। प्रश्न है कि बेहद की दृष्टि से बच्चों, स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्न संसार क्यों कहा गया है? आज बाबा स्वप्न का बता रहे हैं कि बच्चों स्वप्न क्यों कहा गया है। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई उसे स्वप्न कहते हैं। तुम अभी बच्चे जानते हो यह संसार सारा अभी स्वप्न है, अर्थात सतयुग से लेकर और द्वापर युग तक ये स्वप्न ही है। बाबा ने कहा, बच्चों जो बात बीत जाती है उसे स्वप्न कहते हैं, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। बच्चों तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। आज शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुमको मैं ज्ञान सुनाते सुनाते तुम्हारा नॉलेज कितना ऊंचा हो गया है कि आज तुम जिस स्थूल में रह रहे हो उस स्थूल को जानते हो, और तुम अपने मूल वतन को जानते हो, जहाँ शिव बाबा रहता है, जहाँ तुम्हारा घर है शांति धाम, मूल वतन, निर्वाण धाम, और सूक्ष्म वतन में जहाँ तुम फरिश्ते बनकर अपने ब्रह्मादा बाबा के साथ रहते हो, सारी बातें करते हो फरिश्ते बनकर, सब वो तुम जान गए हो। अब तुम हो स्थूल वतन को भी जान गए हो कि कर्म करते हुए यहाँ सब कुछ याद करना है, तो तुम आज भगवान बन गए हो। बाबा ने कहा, बच्चे हमारे सब कुछ जान गए, उनका भगवान बच्चा है, तो जैसे भगवान बाप है तो भगवान बच्चा भी हो गया बाबा। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें यही याद करना है। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को, सीखी लगे बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं जिनको ऋचक भी कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग है। बच्चों ये थोड़ी ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह याद करते होंगे, वह भी भोले हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने शिवलिंग को याद करते हैं और कहते हैं ये तो हमारा बाबा इतना बड़ा है, तो वो बच्चे कैसे हैं? भोले भाले हैं। तो बाबा को शिवलिंग में बीच में ये समझो कि बाबा सूक्ष्म बिंदु है, स्टार है, बाबा के ये गुण हैं, बाबा ने इतने गुण दिए, बाबा दाता है, बाबा दुख हरता है, बाबा सुख देने वाला है। जब बाबा को याद करोगे, बाबा के गुणों को भी याद करना। तो बाबा ने कहा कि मैं बिंदी हूँ बच्चों। अब बिंदी को भी क्या समझ सके, भल कोई कहते हैं कि अखंड ज्योति स्वरूप है बाबा, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। शिव बाबा बिंदी है, उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी तुम बच्चे भूल जाते हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने की व पूजा करने की। घड़ी घड़ी तुमने अपने शिवलिंग को पहले पूजा करते थे और व्रत भी करते थे, पूजा कर रहे हो तो वही ध्यान में रहता है। बाबा ने कहा, हमारा रूप है बिंदी रूप हूँ, स्टार। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बाबा का जो पार्ट है वो बाबा बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे कि सुख का सागर है बाबा, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। अब बच्चे आज पूछ रहे हैं कि किसको ध्यान में रखें बाबा, ये तो बताओ। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीत जानता है, उसकी बुद्धि में बैठा है कि यह तो है बिंदी। गीत भी ये कहते हैं कि याद करो, याद ना आए
फिर वह सूरत कैसी है, यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी कैसे याद करेंगे। ज्ञान का डांस बाबा कराते हैं। ज्ञान सिखा के तुम झूमते हो मस्ती में, अपना हर कार्य कर्मयोग करते हो, उसे कर्मयोग कहा जाता है। यह सपनों का संसार है, बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। बाबा ने कहा यह सपनों का संसार है, बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्न संसार जो बीत गया वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। जैसे ब्रह्मांड मूल वतन है, सूक्ष्म वतन सतयुग है, त्रेता द्वापर है। सारा स्वप्न हो गया ना, जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। बाबा ने कहा बच्चों अब कलयुग का अंत है। यह स्वप्न संसार हुआ ना, वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद के बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी वह सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई समझा ना सके, नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा बच्चों सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब स्पष्ट पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज आया है। किसने दिया है? शिव बाबा ने दिया है। जैसे याद करनी है, एक बाप की ही याद करनी है, बाप जो समझाते हैं और कोई ऐसा समझा ना सके। बाबा ने कहा जैसे अपने बाबा दादी की बातें सुनते हो, बाबा दादी कहने लगते हैं पहले इतना दूध था और इतना माखन था, इतना दही था कि मोल नहीं लेते थे और सभी के यहाँ काम काजों में देते थे, मिल बांट कर खाते थे। आज क्या है? तो यही सब बातें, तब माखन था, सतयुग था, तब माखन था और सब कुछ था। लेकिन आज क्या है? आज एक एक बूंद लोग बाहर लेने जाते हैं, दुकान पे लेने जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बुजुर्गों की जो बातें होती थी, बुजुर्ग लोग वो सतयुग की ही बातें कहते थे, वही सतयुग था। तो आज क्या है? आज एक एक पैसे की कितनी महंगाई है, कितनी चीज़ महंगी मिलती है। एक एक पैसे की बहुत वैल्यू भी है और कीमत भी नहीं है। एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और उसके ना होने पर उसका कुछ भी उसका वो नहीं होता है उपाय कि नहीं है तो क्या करें हम। और जब होता है तब उसको अथाह खर्च करते हैं, यही नहीं जानते हैं कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना। तो बाबा ने कहा तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, हमारे बच्चों के आदि से अंत तक की बुद्धि में है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुमको तीनों लोकों का ज्ञान हो गया है, त्रिकालदर्शी बन गए हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। कौन देता है शिक्षा? शिव बाबा भगवान, शिव पिता तुम्हारा है। जो भगवान है जिसको सब याद करते हैं वो नहीं पहचान सकते, लेकिन बाबा ने कहा हमारे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनको उनका पिता और सद्गुरु शिक्षक जो कुछ है सब भगवान ही है। तो वो बहुत भगवान के नज़दीक है मेरे मीठे बच्चे जो ज्ञान सुनते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए बच्चों। बीज और झाड़, बीज क्या है? बीज हमारा शिव बाबा है और झाड़ क्या है? आदि मध्य अंत है। कि झाड़ ये है कि पहले ब्राह्मण बना था, उसके बाद में देवता बना, फिर क्षत्रिय बना, फिर बाद में वैश्य बना, फिर शूद्र बना। अब क्या बन रहे हो? अब फिर तुम वही ब्राह्मण बन रहे हो। ब्राह्मण के बाद में तुम्हारा देवता ही जन्म। अब गुण समाप्त हो जाएंगे, देवताई गुण को धारण करोगे तो तुम देवता बन जाओगे। फिर धीरे 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 उतरती कला में तुम फिर यही आ जाओगे। इतने जन्मों 21 जन्मों के बाद तुम फिर ऐसे ही बनोगे। 21 जन्मों की तुम तैयारी कर रहे हो। तुम्हें बच्चों सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा है तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। ऐसे बाबा ने कहा मेरे प्यारे मीठे बच्चे, तुम समझते हो ये सब पास्ट हो गया, जितना हो गया वो पास्ट हो गया। कि देवता लोग ऐसे राज्य करते थे, ऐसे देवताओं के मंदिर थे, तब फट से कहते थे तो मनोकामना पूरी होती थी। आज क्या है? आज वर्तमान में लोग क्या करने, पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग अपना शेयर करने जाते हैं, वहाँ घूमने टहलने जाते हैं। कोई दर्शन करने थोड़ी दिल से जाता है। सब ये सब दिखावा करते हैं कि हम जा रहे हैं इतनी दूर दर्शन करने। आज दिखावा ज़्यादा है। लेकिन मेरे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे अंतर्मुखता हैं, अंदर ही अंदर बहुत सुखी अपना कर्म भोग कर रहे हैं।
योग करते हुए, कर्म करते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर में बच्चों की संभाल करो, सबसे प्रेम पूर्वक रहो, क्रोध कभी ना करो। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा नमस्ते करते। शिव बाबा 15 अगस्त की बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो 15 अगस्त की हमारे बच्चों को। और सदा याद रहे कि हम विश्व कल्याणकारी हैं और सेवा कर रहे हैं। और भारत माता की जय हो। हमारा सतयुग, हमारा भारत सोने की चिड़िया है और फिर बनेगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, नमस्ते।